डोडा पुलिस ने जो एंटी ड्रग कैंपेन हमने जो यहाँ पे चलाई हुई है उसके तहत आज एक एक्यूज़्ड जिसका नाम मंसूर अहमद ख़ान है, सन ऑफ हबीबुल्ला ख़ान, चिराला का रहने वाला है, उसको रंगे हाथों और अलॉन्ग विद कंसाइनमेंट उसको पुल डोडा के पास जो है वो पकड़ा है। कंसाइनमेंट जो है वो चरस की है और प्योर क्वालिटी चरस की है और जिसकी मालियत जो है वो अगर हम देखें तो कोई 50,000 60,000 के आसपास जो है वो मार्केट में होगी। वो हमें सस्पिशियस कंडीशंस में वहाँ पे मिला और जब तलाशी की गई इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट तो उसके पास जो है वो ये मंशियात की आइटम जो है ये निकली और उसको मौके पे ही जो है वो गिरफ़्तार किया गया। सर क्या पुरानी हिस्ट्री इस शख्स की थी पहले कोई? वो दैट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वो हम जैसे आप जानते हैं कि ICS वो पोर्टल जो है वो हमारे थानों में आज की डेट में एक्टिवेटेड हो चुका हुआ है। अगर वो थ्रू आउट कंट्री कहीं भी किसी केस में इन्वॉल्व रहा होगा तो वो ICS पोर्टल से जो है पता लग जाएगा। तो जैसे ही वो पता चलता दैट विल बी शेयर विद यू। तो क्या इससे कोई पता लग पाया कि कहाँ कहाँ इसने सप्लाई दी थी? अभी क्योंकि मैंने बताया आपको कि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बट जो हमारी एंटी ड्रग कैंपेन है उसका एक पार्ट जो है ये है कि हमने वो कैंपेन जो है वो कंटिन्यू रखी हुई है और आने वाले दिनों में भी जो है ऐसी कार्रवाइयाँ जो है वो होती रहेंगी। जो भी कोई ऐसे मंशियात में पार्टिसिपेट जो भी इसमें जो है वो करेगा। सर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चल पाया कि क्या ये खुद मैन्युफैक्चर करें, खुद बनाता था या बाहर से लाता था? क्योंकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी चलेगा और इससे डिटेल तरीके से जो है वो इन्वेस्टिगेशन होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इसके बैकवर्ड लिंकेजेस हैं और जो इसके फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं वो सारे जो हैं उसमें से जो है निकाले जाएं और जो जो इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा वो उसको हम उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर पुलिस पिछले काफ़ी सालों से खासतौर पर जो ड्रग जैसी चीज़ें यहाँ पर होती, जो पैदावार चीज़ें होती, उनको जो है वो निस्तनाबूद करती है, लेकिन वो कार्रवाइयाँ क्या रुक गई है या अब भी चल रही है जिस वजह से लोग इस तरह की चीज़ें जो है वो कर? मैं आपको बताता चलूँ कि ये 2025 में अब तक ये 16वां केस है। दिस इज 16th केस ऑफ NDPS जो कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है अब तक लग चुका है और काफ़ी मात्रा में हमने जो है वो हीरोइन, चरस और बाकी मंशियात की आइटम्स जो हैं वो बरामद की है और लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है। और इसमें इसी कार्रवाई में आगे बढ़ाते हुए हमने एक यहाँ पे एक ड्रग पैडलर लेडी थी, उसके घर को भी अटैच करवाया है और सफेमा से उस अटैचमेंट आर्डर को हमने कंफर्मेशन भी करवाई हुई है और जो कि एक मेजर ब्लो है टू ड्रग सप्लायर्स। उनको इस चीज़ से जो है वो सीख लेनी चाहिए कि अगर वो ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो उनका ही नहीं उनके पूरे जो है वो प्रॉपर्टी पे भी जो है वो हम अटैच करवा देंगे। सर क्या जो लोग इस बीच पकड़े गए हैं, जिन 16 लोगों या 17 लोगों की बात कर रहे हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ की भी जो है वो चेक की जा रही है? उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है? हर किसी की जो है वो प्रॉपर्टी और हर किसी की जो भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हम जिसको कहते हैं उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल चल रही है और जिसका जो है उसमें कोई अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी निकलेगी वो उस पर वो कार्रवाई की जाएगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, टेलीकम्युनिकेशन क्या इस बीच एक्टिव है? क्योंकि नज़र रखता है इनके नेटवर्क्स पे या कहाँ फ़ोन करते हैं या कैसे क्या ये लोगों को जो है वो जोड़ते हैं ताकि जो लोग इसमें इन्वॉल्व अब हो रहे हैं उनको रोका जा सके? हमारी जो है कोवर्ट टीम्स जो हैं, जैसे ये वाला ऑपरेशन भी हमारा जो है दिस इज़ प्योरली ह्यूमन इंट से हुआ है और आपके माध्यम से सोसाइटी को मेरा मैसेज है कि कम से कम वो फॉरवर्ड निकले, क्योंकि ये इंसान भी जो है ये सोसाइटी का ही पार्ट है और लोगों को जिनको पता है कि ये ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस है उसको आगे बढ़ना चाहिए और उसको जो है वो पुलिस की मदद करनी चाहिए। वो पुलिस की मदद नहीं कर रहे हैं, वो ऐसे करने से पूरी सोसाइटी की मदद कर रहे हैं। इस मंशियात की जो अलामत है इसको सोसाइटी से अलग रखने के लिए। सर जो मेरा मैसेज जो था वो लाउड एंड क्लियर था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मैंने यही कहा था कि या तो वो जो इस धंधे में पड़े हुए हैं वो यहाँ से भाग जाएं, चले जाएं,
नहीं तो उन पे जो है वो कार्रवाई ऐसी होगी कि वो उनकी सारी जनरेशन जो हैं वो याद रखें। थैंक यू।